विचारों के मामले में बड़े गरीब हैं। अनर्गल विचार बहुत आएंगे, पर अच्छे विचारों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, आयात। अच्छे विचार लाओगे, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ो। दिन बिरथा जा रहे हैं। चाणक्य जी कहते हैं, आयुषः क्षणम एकोपि नभ्य स्वर्ण कोटिभिः सचै निरर्थकम नीतम कानु हानिस्ततोधिकः। आयु का एक क्षण भी करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दे के भी नहीं। आयुष है क्षणम एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी सच निरर्थकम नीतः कानु हानिस्ततोधिक। उससे बढ़ के हानि क्या हो गई? सांस। आज पता लगा, एक शालीमार गार्डन के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर, मेरे पिताजी का उन्होंने इलाज किया, खुद की उम्र 35 से 40 के बीच में। मंजीत भाटी जी, लीवर के स्पेशलिस्ट, यहीं बैठते हैं। उनका निधन हो गया। पिछले महीने भाई को दिखाने गए थे तो कह रहे कुछ खांसी जुकाम वगैरह और लंग्स की प्रॉब्लम हो गई अचानक ही, और चल बसे एक महीने में। कोई बड़े बूढ़े का हिसाब नहीं है। ये भैया बैठी हैं, इनका बच्चा छोटा, उनका बेटा लगभग हो गया होगा 30-35 का, 30-35 होगा, 30 का होगा। छोटा हमने बचपन में उसे खिलाया है। उसको मुंह में इधर कैंसर हुआ, यहाँ से मांस काट के यहाँ लगा दिया, फिर अब इधर हो गया बच्चे को। माता के हृदय पे क्या बीतती है। कल माता जी रो रही थी, मुझे उन्होंने बताया। रोग है, मृत्यु है, दुर्घटना है, ये कभी आयु नहीं देखते। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि स्वाध्याय करो, तप करना चाहिए। रोग दे के, भयानक पीड़ा दे के भगवान शुद्ध करें, उससे अच्छा है अपने शरीर को स्वयं तपाएं। ब्रह्मानंद जी का भजन है, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दादा हमारे गाते से, दादा बहुत छोटे थे, बरसों पहले उस घर में जब रहते थे, एक दिन सुबह सुबह स्नान घर से इनके आवाज आ रही थी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी। मैं ठहर गया, मैंने कहा बलराम जी आप और गायन, आप तो गाते हैं,
फिर यहां मंदिर में उनसे कीर्तन कराया, उन्होंने गाया, कमाल कर दिया है? तो ये एक दिन मैंने इन्हें गुनगुनाते सुना था। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, गुरु ज्ञान अंजन धार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। एक बहुत अच्छी बात है, दुनिया को देखने के लिए आंखें ले आओ, गुरुदेव के चश्मे से देखो। आज हमारे चश्मे से नहीं देखोगे, अपने चश्मे को लगाओगे, बहुत नुकसान उठाओगे। इस गलतफहमी में न रहो। आप क्या जानो दुनिया क्या चीज है। ज्ञाते तत्वे कह संसार है। कोशिश तो यही करनी चाहिए बार बार। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। कितनी बड़ी बात है। हम क्षमा करना पसंद नहीं करते। अपने जीवन में क्षमा नहीं उतरेगी, बार बार क्षमा करना पड़ेगा। जैसे माता पिता बालक के अपराध क्षमा कर देते हैं, क्षमावान व्यक्ति को जैसे धरती माता के समान माना गया, और क्षमावान व्यक्ति को भगवान के दरबार में क्षमा मिलती है। सब देव उस पर अनुग्रह करते हैं। अपने जीवन की धारा तो ऐसे चलती है कि हम किसी को क्षमा न करें, और हमने जो किया तो ऐसे हो गया, हमसे तो हो गया, गलती हो गई, क्षमा कर दो, बस हो गई गलती। अपनी गलती पे तो हम चौड़े होके आएंगे। सुनो, क्षमा मांगने पे भी क्षमा न करने वाले की गति भी बड़ी खराब होती है। अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, उसे परलोक में भी दंड का भागी, और यहाँ भी उसे क्षमा नहीं मिलती। कोई मिलेगा तो फिर उसे सही से उसे दंड ही देगा, क्योंकि उस दंड विधान में भैया पल पल पे पाप कर रहे हैं, सांस सांस पे पाप कर रहे हैं। किस बात किस ऐंठ में घूमते हो, इतनी गलतियां इतने पाप करके बैठे हो, उन पापों को भोगते भोगते उम्रें निकल जाएगी। इतने पाप करके बैठे हो, इसलिए परमात्मा से नित्य क्षमा मांगो। और क्षमा मांगने का अर्थ है क्षमा पाणी। क्षमा मांगो, और जीवन में क्षमा मांगने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करो। दुष्टता से भर। देखो सुनो, सांपिनी सांप ये भूलते नहीं है। विषैले जीवों में जब विष भरा होता है ना, उनके अंदर क्षमा नहीं होती है, क्षमा नहीं होती है। वृक्ष को क्षमा का स्वरूप माना गया है। पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। महाराज रणजीत सिंह जा रहे थे, तो पंजाब के श्री महाराज रणजीत सिंह बड़े वीर योद्धा थे। एक बार वन में गए, एक पत्थर बड़ी तेजी से आके लगा। देखा तो एक माताजी, महापराक्रमी, ये तो महाराज रणजीत सिंह हैं, और उनके पत्थर लग गया माथे पे। उन्होंने कहा महाराज मुझे क्षमा करें। फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था, गलत निशाना लग गया, आपके लग गई चोट। तो महाराज रणजीत सिंह जी ने पूछा कहाँ रहती हो। फिर अपने मंत्री को बोला इन्हें अशर्फियाँ दो और इन्हें विदा करो।
तो पुरस्कार देके उन्हें वहां से विदा किया। मंत्री ने पूछा, महाराज पत्थर मारने पे आपने इनाम दिया? तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बात यह है मंत्री जी, इन पेड़ों से सीखना चाहिए, पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं, फल देते हैं। उस पेड़ से तो गया गुजरा नहीं हूं, समझ सकता हूं। भूख के मारे बेचारी को फल चाहिए था, किस्मत भयभीत हो गई, मुझे लग गई, मेरा प्रारब्ध था। अध्यात्म का जन्म उन लोगों के भीतर होता है। माला कर रहे हैं, हृदय में धूर्तता भरी है, अगर भक्त है तो पानी पे लकीर से ज्यादा उसके जीवन में क्षोभ नहीं होता। जो याद रखता है, देखो याद रखने का मतलब याददाश्त नहीं है, याद रखना मतलब उसके संस्कारों को पकड़ के रखता है। लोगों की बातें पकड़ पकड़ के मैं नहीं कर, मुझे कोई क्षमा किसी को नहीं करनी, मुझे तो ऐसा रहना, मुझे ऐसा रहना। ऐसी दुष्टता जिसके भीतर है, ठाकुर जी के हृदय में तो वो कभी स्थान नहीं पा सकता। इसीलिए हमारे यहां तो रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख उपजे, आप ठगे सुख होए। भक्त को कोई ठग लेता है ना, तो भक्तों को बहुत ज़्यादा मलाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ठग लिया, नुकसान हुआ यार, फिर भी कहते हैं मेरा प्रारब्ध था। ये आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा होशियार होना बहुत जरूरी। होशियार लोगों की तो गत खराब है, बहुत ज़्यादा होशियार लोग, वो शरणागत कभी नहीं होते, वो होशियारी का भरोसा रहता है, वो भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार कर सकते, बहुत ज़्यादा होशियारी नहीं। अब इसका ये मतलब कदापि नहीं कि महात्मा लोग होते हैं, भक्त लोग के बुरे मूर्ख ही रहें, उसका मतलब ये तो नहीं। होशियारी का मतलब अपनी समझ, अपनी होशियारी से हरि और गुरु की समझ को बड़ा मानना। देखो यहाँ पे हरि गुरु बोला जाता है, भगवान की समझ तो तुम अपने हिसाब से निकाल लेते हो, गुरुजनों का तो आदेश उनके मुख में होता है, बोला जाए उससे 3-5 किए बिना जो आज्ञा मानता है वहीं उसी को आज्ञाकारी कहते हैं भैया। इसीलिए हमारे यहाँ ये नहीं पूछा जाता, शास्त्र पढ़ के निर्णय नहीं, अपने गुरुजनों से पूछते हैं, कोई काम करने के लिए भी पूछते हैं। गुरु गीता में भगवान महादेव कहते हैं कि अपने गुरुजनों के बात को काट के अपने विचार को रखना, ये बहुत नुकसानदायक है साधक के लिए, बहुत ज्यादा। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य माम विजानीयात नाव मन्येत करहि चितः। आचार्य का स्वरूप मेरा स्वरूप माने, उनके आदेश को मेरा आदेश मान के नाव मन्येत करहि चिता, उनकी अवमानना कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु जी को बोलते हैं, उनकी परछाई नहीं लांघते, उनकी सब चीजें। आनंदमयी माँ के पूज्य पतिदेव भोलानाथ जी, उन्होंने माँ का शिष्यत्व ग्रहण किया और फिर साक्षात्कार किया उन्हीं में आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा के। चिंतामणि नाम की वेश्या को कृष्ण कर्णामृत में प्रथम गुरु के रूप में नमन करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर ने
उनको आदर दिया कि उन्हीं के शब्दों से मेरा जीवन बना है। हमारे यहाँ तो गुरुजी कसौटी करते हैं। ज़माना बड़ा अलग आ गया कि गुरुजी की कसौटी की जाती है। शिष्य अगर कोई भी धन देता है ज़्यादा तो महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी गौशाला कैसे चलेगी? महाराज जी को हमारे घर तो पधरावनी करनी ही पड़ेगी। तो महाराज जी अस्वस्थ भी हों तो प्रयास से रहता है उन्हें खींच लें। परम पूज्य बाबा कहते हैं बड़ी दुखद बात है, संतों और महापुरुषों गुरुजनों से अपनी बात मनवाने का आग्रह रखने वाले सही चीज है। किसी जगह जब आते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं तो अपने गुरुजनों के अनुगत बनने आते हैं, उन्हें अपना अनुगत बनाने नहीं आते। इसलिए जब इस मार्ग पे चलें तो वो दृष्टिकोण लाएं। गुरु अज्ञान तिमिरांधस्य गाने से कुछ नहीं होगा। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी की स्तुति में तो बहुत बात। दूसरे को क्षमा करना चाहिए, इस पर प्रवचन कराओ। आप में से हर व्यक्ति प्रवचन कर देगा। क्षमा कितना करेगा? पत्थर की लकीर मूढ़ लोगों की होती है, मतलब सब जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि। यहां पत्थर पड़े हैं और मूढ़ महात्मा लोग, ज्ञानी महात्मा भी, वो वाला मूढ़ नहीं, होय मूढ़ भजुराम। वो मूढ़ता भगवान के भजन में लगाते कि मूढ़ होके भगवान का भजन करना। यहाँ तो मूढ़ होके संसार की ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, उसके वशीभूत होकर मूढ़ता पूर्वक व्यवहार करते हैं। बड़ी सुंदर बात है। ये अपने जीवन के पैटर्न में लेके आए। स्वाध्याय, तपस्त्यागो, निष्ठ, ये जितने भी है ये सब साधन हैं, साधना के, उपासना के अंग हैं। और सबसे बड़ा अंग है सत्संग। सत्संग अंगी है। सत्संग से ही सब सुन सुन के तो मन में जन्म लेती है बातें। हाँ भाई, आप समझ रहे हैं ना? इसलिए सत्संग जरूर करना चाहिए।